हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है व्हिटन ब्रिज। आज हमें सिर्फ दो टॉपिक पढ़ने हैं, व्हिटन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज। ठीक है, सबसे पहले व्हिटन ब्रिज देखते हैं। तो सर्किट में आपको कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन नज़र आएगा जिसमें कोई एक सपोज बैटरी है, वहाँ से करंट निकल रहा है, दो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है और दोनों ब्रांच आगे जाके फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो ये ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन है जिसे हम बोलते हैं व्हिटन ब्रिज, जिसमें चार ये आर्म्स है, चारों में एक एक आप रेजिस्टेंस रख सकते हो। ये जो सेंट्रल आर्म है उसमें रजिस्टर रख सकते हो, गैल्वेनोमीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन है इसको बोला जाता है व्हिटन ब्रिज। बट हमें देखना है बैलेंस्ड व्हिटन ब्रिज। अब बैलेंस कंडीशन किसको बोलते हैं? तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जितने जंक्शंस बन रहे हैं उनको नाम दे देते हैं। चलो, ये ए, बी, सी और ये डी। ये व्हिटन ब्रिज बैलेंस्ड कब कहलाता है? जब ये गैल्वेनोमीटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन बताए, मतलब गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। कब करंट फ्लो नहीं होगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये VB और ये VD, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट B एंड पोटेंशियल एट पॉइंट D बोथ आर इक्वल। ठीक है, और तब यहाँ से करंट पास नहीं होगा, मतलब यहाँ का जो करंट है IG वो बन जाएगा ज़ीरो। करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर विल बिकम ज़ीरो। ओके, टोटल करंट हम ले लेते हैं I। टोटल करंट हम यहाँ पे ले लेते हैं I, जो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। एक यहाँ पे गया I1 और एक यहाँ पे गया I2। अब I1 का देखो यहाँ पे डिवीजन नहीं हो रहा है क्योंकि टोटल करंट क्या है? ज़ीरो। तो मैं बोल सकता हूँ यहीं पे करंट जा रहा है I1। सेम वे यहाँ पे I2 D के पास पहुँचेगा, बट ये ब्रांच में करंट ज़ीरो है तो वही I2 करंट यहीं से पास होगा। ठीक है, अब किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, सेकंड रूल आप पढ़ चुके हो, उसको अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये नहीं करना है तो नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से भी आप कर सकते हो। तो हम पहले बेसिक जो टेक्स्ट बुक में मेथड दी हुई है वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉर बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हिटन ब्रिज आप बोल सकते हो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर ज़ीरो होना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर ज़ीरो, मतलब जब गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट दिखाए तब इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि तभी तो करंट ज़ीरो होगा। मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट B इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट D होना चाहिए। तो VB इज इक्वल टू VD होना चाहिए। ये आप सेकेंड कंडीशन बोल सकते हो। मतलब ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जहाँ से हमें पता चलता है कि बैलेंस्ड कंडीशन में है व्हिटन ब्रिज। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जहाँ से हमें पता चलता है कि व्हिटन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में है। अभी हम काम करते हैं, किरचॉफ्स सेकेंड रूल का यूज़ करते हैं, मतलब KVL लगाते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फॉर लूप। हम फर्स्ट लूप सिलेक्ट कर रहे हैं, ये कौन सी? A B D बैक टू A B D और वापिस आ रहे हैं A पे। चलो स्टार्ट करते हैं A पोजीशन से। आप जा रहे हो A टू B और करंट भी उसी डायरेक्शन में, तो IR विल बी नेगेटिव, है ना। इफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ लूप देन IR विल बी नेगेटिव, वो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल करोगे तो लोअर माइनस हायर होगा, इसलिए आंसर आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे -I1R1। ओके, ये ब्रांच में तो कोई करंट है ही नहीं,
तो पोटेंशियल ड्रॉप हो ही नहीं रहा है। ओके, यहाँ पे आते हैं तो D2A आओ, करंट सामने आ रहा है तो IR पॉजिटिव आएगा, तो प्लस आएगा I2R2 और इक्वल टू क्या रख दोगे आप 0। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा I1R1 इक्वल टू I2R2 और I1 डिवाइड बाई I2 कर दो तो R1 डिवाइड बाई R2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, या तो इसी को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, I1R1 इक्वल टू I2R2। ठीक है, चलो अभी सेकेंड टाइम हम KVL यूज कर रहे हैं। कौन सी लूप के लिए? तो सेकेंड लूप हम ये लेने वाले हैं, कौन सी है? BCDB। BCDB मैंने यहाँ पे लूप ऐसे दिखाया हुआ है सर्कल से, ठीक है ना। आपको देखना है ब्रांच में B से हम कहाँ पे जा रहे हैं? C से D और D से बैक टू B। चलो B से C जाएंगे तब IR नेगेटिव आएगा, I1R3, तो यहाँ पे माइनस I1R3, यहाँ पे करंट सामने आ रहा है तो प्लस I2R4 और इक्वल टू 0, क्योंकि ये ब्रांच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ओके, तो यहाँ से क्या पता चला? I1R3 इज इक्वल टू I2R4। एक यहाँ पे इक्वेशन बना था, एक यहाँ पे। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमारे पास है, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2। तो I1 कैंसिल आउट होगा, इधर I2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका आंसर आएगा R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू R3 डिवाइड बाई R4। ये है बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हिस्टन ब्रिज, नेसेसरी कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हिस्टन ब्रिज। अगर ये R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू R3 डिवाइड बाई R4 ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तभी आप बोल सकते हो कि ये व्हिस्टन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में है। तभी बोल सकते हैं कि ये दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, और तभी बोल सकते हैं कि यहाँ से करंट पास होने वाला है 0। मतलब यहाँ पे आप कोई रजिस्टर रख दो तो फिर वो कोई काम का नहीं है। यहाँ पे आपको समझना है कि ओपन सर्किट है, मतलब इतना पार्ट है ही नहीं। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो भी ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, फिर ये दो ब्रांच पैरेलल में, ठीक है। चलो, तो ये डेरिवेशन हो गया। हमने क्या किया? तो हमने डिराइव की नेसेसरी कंडीशन फॉर व्हिस्टन ब्रिज इन बैलेंस कंडीशन। ओके, इतना स्क्रीनशॉट लेके रखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी देखते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज आप एक तरह से बोल सकते हो एप्लीकेशन ऑफ व्हिस्टन ब्रिज है। मतलब व्हिस्टन ब्रिज में हमने क्या देखा था? व्हिस्टन ब्रिज में हमने देखा था R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू R3 डिवाइड बाई R4। मतलब क्या कि हम गैल्वेनोमीटर को नल पॉइंट पे सेट करके 3 रेजिस्टेंस नॉन थे, एक अननोन था, वो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते थे। बट उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि 2 रेजिस्टर को आप फिक्स रखोगे, एक अननोन है, एक जो नॉन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आपको बार बार चेंज करनी पड़ती है। मतलब वो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, उसमें से एक रेजिस्टेंस निकाला दूसरा रखा, एक निकाला दूसरा रखा, सेट किया, देखते रहे कि गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन मिल रहा है कि नहीं। इसमें ज़्यादा टाइम जाता था, ठीक है ना। तो हमने बना दिया मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज देखो क्या होता है। मीटर ब्रिज आप फिजिक्स प्रैक्टिकल लैब में जाओगे तो भी आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का। तो ऐसे शेप में एक मतलब वुडन एक बेस होगा जिसके ऊपर कॉपर की स्ट्रिप लगी हुई होगी, ठीक है। कॉपर की ही क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी ज़्यादा है, रेजिस्टिविटी कम है। आप चाहो तो सिल्वर गोल्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना। ये वुडन बेस ऐसा होगा और उसके ऊपर कॉपर की ऐसी स्ट्रिप्स लगी हुई होगी। मतलब यहाँ पे अगर मैं पॉइंट्स ड्रॉ करूँ तो ये आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है। यहाँ पे जो मैं पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, ठीक है। मैं ये पॉइंट को नाम दे देता हूँ A और यहाँ पे जो पॉइंट है उसको नाम दे देता हूँ B, ठीक है। तो
तो यहाँ से ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक 1 मीटर लेंथ का एक रेजिस्टिव वायर होगा जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म रखना है। ठीक है, एक ही मटेरियल से बना हुआ होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्लियर? तो ए से लेके बी तक रेजिस्टिव वायर है और कोई भी एक स्पेसिफिक लेंथ मीटर ब्रिज नाम दिया है इसीलिए क्योंकि 1 मीटर लेंथ है। न्यूमेरिकल्स में आपको लेंथ वो ज़्यादा करके बोल सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मीटर ब्रिज है इसलिए 1 मीटर लेंथ, बट हम डील करने वाले सेंटीमीटर के साथ, मतलब हम 1 मीटर इक्वल टू क्या लेंगे, 100 सेंटीमीटर। ओके, जो अननोन रजिस्टर है वो एक यहाँ पे रखोगे आप, मतलब सपोज मैं ये अननोन रजिस्टर को नाम दे दूँ R1, तो नॉन रजिस्टर यहाँ पे रख दोगे आप। इन शॉर्ट कोई भी एक नॉन होगा, एक अननोन होगा। ठीक है, ये सब इंटरनली कनेक्टेड है। ओके, यहाँ पे हम लगा देंगे, यहाँ से हम लगा देंगे एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर में हम जीरो डिफ्लेक्शन निकालने की ट्राई करेंगे, और उसके साथ एक कनेक्टेड होगी जॉकी। ठीक है, जॉकी मतलब आप एक तरह से बोल सकते हो कि शार्प मेटेलिक एंड वाली एक पेन जैसा है कोई मटेरियल, सपोज ऐसी ही होगी, और यहाँ पे एक शार्प मेटेलिक एंड होगा इंटरनली, यहाँ पे यहाँ तक कनेक्टेड होगी, और यहाँ से हम वायर कनेक्ट करेंगे और गैल्वेनोमीटर के साथ। क्लियर? ओके, अब कनेक्शन दे देते हैं। व्हिस्टन ब्रिज जैसा अगर आपको बनाना है तो यहाँ से आप कनेक्शन दोगे, और यहाँ पे हमने लगा दी बैटरी। ठीक है, अब देखो जैसा व्हिस्टन ब्रिज में था सेम वैसा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बन गया कि यहाँ से करंट एंटर हुआ, 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ। ठीक है, फिर बीच में आई वो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच, फिर 2 हिस्से यहाँ पे मर्ज होके नेगेटिव टर्मिनल में। क्लियर? ओके, अब ये वायर है, उसकी लेंथ हमें पता है 100 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, मटेरियल सेम है, मतलब आप बोल सकते हो कि रजिस्टर पर यूनिट लेंथ, रजिस्टर पर यूनिट लेंथ यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इस तरफ से उस तरफ जाओगे वैसे वैसे इस तरफ का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, यहाँ का रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू आप वेरी कर सकते हो, और रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करते जाओगे वैसे वैसे ये ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में आता जाएगा। एग्जैक्ट कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको मिलेगा नल पॉइंट, मतलब सपोज यहाँ पे मिला। ठीक है, ये जो जॉकी है उसको यहाँ पे स्लाइड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि स्लाइड करोगे तब यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो चेंज हो सकता है, प्लस फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी, हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी में भी चेंज आ सकता है, और हमें यहाँ पे रेजिस्टिविटी यूनिफॉर्म रखनी है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, आप ये जो कि उसको एक बार यहाँ पे सिलेक्ट किया, सपोज यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये गैल्वेनोमीटर इधर शो कर रहा है, इधर से सिलेक्ट किया उधर शो कर रहा है, चेंज करते जाओ आप। ठीक है, सपोज यहाँ पे आए वापस इधर आ गया, फिर आपने यहाँ पे रखा उधर चला गया तो रिवर्स आओ, यहाँ पे आ गई, थोड़ा सा इधर आ रहा है, इधर आए थोड़ा सा उधर, एग्जैक्ट बीच में गैल्वेनोमीटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन आपको दिखा देगा। ठीक है, मतलब आपको जॉकी है उसको यहाँ पे, यहाँ से उठा के इस तरफ रखना है, इस तरफ से उठा के यहाँ पे रखना है। आपको कंटिन्यू स्लाइड नहीं करना है। कंटिन्यू स्लाइड करने से भी नल पॉइंट तो मिल जाएगा, बट हो सकता है कि क्रॉस सेक्शन में चेंज आ गया हो, टेम्परेचर में चेंज आ गया हो, तो रिजल्ट आपको गलत मिले। और अगर इस एक्सपेरिमेंट में गलत नहीं मिला तो अगले एक्सपेरिमेंट में गलत मिलेगा। ठीक है, चलो, तो ऐसे आप नल पॉइंट बना दोगे। अब क्वेश्चन एक दूसरा ये भी है कि यहाँ पे जो कॉपर की जो स्ट्रिप्स रखी हुई है उसकी विड्थ ज़्यादा रखते हैं हम। क्यों? उसका भी रीज़न है कि क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आप ज़्यादा रखोगे तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L बाई A। अगर आपने ये एरिया बढ़ा दिया तो उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा। क्यों? क्योंकि जनरली हम ये जो मेटल स्ट्रिप्स है उसको प्योर कंडक्टर मान के चलते हैं, उनका रेजिस्टेंस हम काउंट करते नहीं हैं, बट उसका भी रेजिस्टेंस ये वायर के साथ थोड़ा बहुत इधर का ऐड हो सकता है। ओके, चलो अब डेरिवेशन पे चलते हैं। नल पॉइंट जब आएगा तब
मतलब एट बैलेंस्ड कंडीशन। सपोज ये नल पॉइंट मिला है, उसको मैं नाम दे दूं n, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है वो L1 है और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो L2 है। बट L2 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस L1। क्यों? टोटल लेंथ थी वो 100 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पे आपको L1 लेना है वो सेंटीमीटर में और L2 आपको 100 माइनस L1 वो भी मिलेगा सेंटीमीटर में। ठीक है, चलो तो यहाँ पे बैलेंस्ड कंडीशन में मैं लिख सकता हूँ R1 डिवाइड बाई R2, ये रजिस्टर डिवाइड बाई ये रजिस्टर। तो यहाँ पे भी मुझे लिखना पड़ेगा रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L1 एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर हैविंग लेंथ L2। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L1 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L2। अगर ठीक से दिख नहीं रहा है तो मैं बोल देता हूँ, ऊपर मैंने लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L1, एक्चुअली लिखना होता है रेजिस्टेंस ऑफ वायर हैविंग लेंथ L1 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर हैविंग लेंथ L2। ठीक है, तो R1 डिवाइड बाई R2, R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू, चलो इक्वल टू क्या मिलेगा, तो ऊपर लिख सकता हूं मैं रो L1 डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई रो L2 डिवाइड बाई ए। ठीक है, यहाँ पे मेन डिवीजन है, ऊपर लिखा है मैंने रो L1 डिवाइड बाई ए, नीचे लिखा है रो L2 डिवाइड बाई ए। अब हमने एक ही मटेरियल यहाँ पे यूज किया था तो रेजिस्टिविटी सेम, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम रखा था, इसलिए एरिया भी दोनों में सेम है, तो कैंसल हो सकते हैं, रो रो कैंसल, ए कैंसल। चलो तो आपको मिला R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2। अगर आपको सिर्फ L1 दिया हुआ है तो L2 ऑटोमेटिक मिल जाएगा, कैसे, तो 100 माइनस L1 करके। ठीक है, कोई एक रजिस्टर नॉन होगा, कोई एक अननोन, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलो अब ये वायर कैसा सिलेक्ट करना है वो भी याद रखो। वायर ऐसा सिलेक्ट करना है कि देखो यहाँ पे करंट पास होगा ना, करंट पास होगा तो हीट जनरेट हो सकती है एज पर जूल्स लॉ, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो करंट पास होगा तो हीट जनरेट हो सकती है, तो आपको ऐसा वायर सिलेक्ट करना है कि जिसकी रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो। तो हमने ये बात की थी रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, ये सब हमने एलॉयज ये सब के लिए देखा था। तो हमें पता चला था एलॉयज में रेजिस्टिविटी है वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, टेम्परेचर में चेंज आएगा तब भी एलॉयज है सम जिसकी रेजिस्टिविटी है वो वेरी नहीं होती, जैसे निक्रोम था, फिर टंगस्टन था, सॉरी टंगस्टन नहीं, मैंगनीन था, निक्रोम, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन, ये सब ऐसी एलॉयज है जिसकी रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो ऐसे वायर्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो एज अ रेजिस्टिव वायर। ठीक है, और यहाँ पे हमें यूज़ करना है कॉपर स्ट्रिप्स। ठीक है, जिसकी विड्थ ज़्यादा रखनी है क्योंकि रेजिस्टिविटी उसकी, सॉरी रेजिस्टेंस उसका हम डिक्रीज कर पाए। चलो यहाँ तक क्लियर, आगे का डिस्कशन बाद में करते हैं, ये स्क्रीनशॉट लेके रखो आप। ओके, यहाँ पे L1 आएगा, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो फिर से ले लो। ठीक है, गलती से मैंने वहाँ पे लिख दिया था L2। ओके, तो अब बात करते हैं टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस कैपिटल R विथ मोर एक्यूरेसी। ठीक है ना, आपको जो मेजरमेंट ले रहे हो आप उसमें मिनिमम एरर चाहिए। अब मिनिमम एरर के लिए आप क्या कर सकते हो, सपोज जो नल पॉइंट है वो हमें मिल रहा है L1 इक्वल टू L, हेंस L2 इक्वल टू क्या बनेगा 100 माइनस L। अब हमने देखा R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू L1 डिवाइड बाई 100 माइनस L1। L1 की जगह पे मैं L लिख दूं तो यहीं से मैं बोल सकता हूँ R1 बाई R2 इक्वल टू L डिवाइड बाई 100 माइनस L। अब ये जो मेजरमेंट है उसमें आपको मिनिमम एरर चाहिए,
तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा है, डिवीज़न का है। तो मैं यहाँ पे जो एरर मिल रही है, सपोज ये आर वैल्यू है, डेल्टा आर बाई आर है, वो क्या है, रिलेटिव एरर, डिवीज़न का रिलेशन है। तो यहाँ पे रिलेटिव एरर को हमें क्या करना है, ऐड। 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे मैं ऊपर जो एल है उसकी एरर ले लूँ तो डेल्टा एल बाई एल, प्लस ये जो नीचे है उसकी एरर ले लूँ तो डेल्टा 100 माइनस एल डिवाइड बाई 100 माइनस एल। ठीक है। अब वेरी स्मॉल एरर की बात करते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं डी आर बाई आर। हमने क्या किया, यहाँ पे डेल्टा एल टेंड्स टू 0 ले लिया, तो रेजिस्टेंस में जो वेरिएशन आएगा वो भी 0 के नज़दीक आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एल बाई एल, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डी 100 माइनस एल डिवाइड बाई 100 माइनस एल। ठीक है। चलो तो फिर यहाँ पे डी आर बाई आर एज इट इज रखते हैं, यहाँ पे डी एल बाई एल एज इट इज रखते हैं, यहाँ पे डिफरेंस इन 100, अब 100 तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, माइनस एल का क्या होगा, डी एल। किसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे नहीं ले रहे, इसलिए एल का डिफरेंशिएशन आएगा डी एल, और डिवाइड बाई क्या आएगा, 100 माइनस एल। चलो यहाँ तक क्लियर होगा। अब मुझे चाहिए डी आर बाई डी एल, वेरिएशन इन आर विथ रिस्पेक्ट टू एल। ठीक है, डी आर बाई डी एल चाहिए, तो ये जो आर है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा आर डिवाइड बाई एल, और ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब माइनस आर डी एल डिवाइड बाई 100 माइनस एल। ठीक है। अब जो ये आर है वो आपको एक्यूरेट चाहिए ना, तो उसके लिए डी आर बाई डी एल क्या होना चाहिए, 0। वेरिएशन इन आर विथ रिस्पेक्ट टू एल क्या होना चाहिए, 0। तो ये एक टाइप की आप बोल सकते हो एरर इन रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंस इन लेंथ, तो ये होना चाहिए 0। तो यहाँ पे मैं लगा दूँ 0, आर डिवाइड बाई एल, और यहाँ पे आर डी एल डिवाइड बाई 100 माइनस एल। ये पार्ट इधर लेके आओ, तो आर डी एल डिवाइड बाई 100 माइनस एल, सॉरी यहाँ पे डी एल नहीं आएगा ना, डी एल इधर नीचे आ गया है। ओके, तो यहाँ पे बचेगा आर डिवाइड बाई 100 माइनस एल इक्वल टू आर डिवाइड बाई एल। क्या किया है, यहाँ से बात करते हैं, आर को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इन दोनों में से डी एल कॉमन निकाल के हम नीचे लेके आए, तो यहाँ पे बचा आर डिवाइड बाई एल, और यहाँ पे बचा माइनस आर डिवाइड बाई 100 माइनस एल। ठीक है, ये हमने 0 ले लिया क्योंकि हमें डिफरेंस इन रजिस्टर 0 चाहिए। रजिस्टर का जो मेजरमेंट है उसमें जो एरर है वो मिनिमम चाहिए। मिनिमम कितनी मिल सकती है, 0। तो ये 0, ये आर डिवाइड बाई एल एज इट इज, आर डिवाइड बाई 100 माइनस एल एज इट इज। ये इधर लेके आओ, पॉजिटिव बन गया, इसमें से आर आर कैंसल आउट हो गए, तो 100 माइनस एल इक्वल टू आपको क्या मिला, एल। यहाँ पे लिख देते हैं, तो 100 माइनस एल इक्वल टू आपको क्या मिला, एल। तो 2l इक्वल टू 100, एल इक्वल टू क्या मिला आपको, 50 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या है कि सपोज आपको R1 पता है और R2 है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू आपको पता है वो वैल्यू, मतलब वो रजिस्टर आप मीटर ब्रिज में ऐसे चेंज करो कि नल पॉइंट जो मिल रहा है वो आपको कहाँ पे मिले, 50 सेंटीमीटर पे। ठीक है, मतलब ये R1 की वैल्यू आप लेके जाने की ट्राई करो R2 के नज़दीक। जितना नज़दीक जाओगे उतनी ही आपको ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, उतनी ही मेजरमेंट में एरर कम रहेगी। क्लियर? तो ये भी आप स्क्रीनशॉट लेके रखो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एंड करेक्शंस की। अभी तक जो हमने बात की थी वो आइडियल कंडीशन के लिए थी। आइडियल कंडीशन में हम क्या करते हैं, कंडक्टर का रेजिस्टेंस ले लेते हैं 0। बट जब आपने मीटर ब्रिज ड्रॉ किया तब आपको पता है कि यहाँ पे कॉपर की स्ट्रिप्स हमने रखी हुई थी और ये इंटरनली इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने में हेल्प भी करती थी। ठीक है, सेम वे यहाँ पे और यहाँ पे। तो जो हम नल पॉइंट फाइंड करते हैं, हमें लगता है कि
इतने वायर का ही उसमें हाथ है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। सपोज ये L1 लेंथ मिली, ये L2 लेंथ मिली, हो सकता है कि इधर जो कॉपर का मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस कुछ होगा, इधर कॉपर का मटेरियल है उसका भी रेजिस्टेंस कुछ होगा, ये सब सीरीज में आ गया यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, और रेजिस्टेंस है वो दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे एडिशन का रिलेशन है, और जब हम फॉर्मूला लेते हैं तब L1/L2 वहाँ पे डिवीज़न का रिलेशन है। अब सपोज मैं बोलूँ कि 60/40 है, एक L1 हमें मिला 60 और L2 100 माइनस 60 दैट इज़ 40, तो ये आपका आंसर कुछ ऐसे आएगा 3/2 1.5 R1/R2 का। बट अगर दोनों तरफ, एक तरफ 3 ऐड हो रहा है, एक तरफ 2 ऐड हो रहा है, 40 + 2, तो ये आंसर अलग भी तो आ सकता है ना। ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ये रजिस्टर काउंट करने में। ये जो कॉपर का रजिस्टर है, ये जो कॉपर का रजिस्टर है वो तो हमें ओम में मिलेगा, और जो रिलेशन है वो R1/R2 इक्वल टू L1/L2 है, वेर L2 इक्वल टू आप लिख सकते हो 100 माइनस L1। अब यहाँ पे तो लेंथ में दिया हुआ है, तो फिर आप क्या करोगे, तो आपको कॉपर की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करना है। आपको रेजिस्टिविटी पता है, आपको रेजिस्टिविटी पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे जो आपने स्ट्रिप रखी है उसका आपको पता होगा। तो R इक्वल टू क्या है, ρL/A। अगर आपको R/L निकालना है तो ρ/A कर दो। क्रॉस सेक्शनल एरिया आप मेजर कर सकते हो, रेजिस्टिविटी हमें पता है कॉपर की, तो फिर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मिल सकता है। सपोज कॉपर के लिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है 3 ओम पर सेंटीमीटर, और ये जो प्लेट है उसका रेजिस्टेंस आपने मेजर किया, और वो कॉपर प्लेट का रेजिस्टेंस आपको मिला 9 ओम। तो लेंथ क्या होगी, खुद सोचो, लेंथ क्या होगी, तो लेंथ होगी वो R/3। लेंथ क्या होगी, तो रेजिस्टेंस अपॉन क्या करोगे, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना, आप RC की जगह पे ऐसे ही करोगे ना, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को हमको एक नाम दे देते, चलो तो आपको पता चलेगा, इसको रो नाम दे देते हैं। तो RC इक्वल टू आप क्या लिखोगे, रो इंटू लेंथ ऑफ C, लेंथ ऑफ कॉपर स्ट्रिप। ठीक है, अब आपको चाहिए लेंथ, तो RC डिवाइड बाई रो कर दोगे, RC क्या है 9 और रो क्या है 3, तो आपको लेंथ क्या मिल गई 3। मतलब जो रेजिस्टेंस है उसको लेंथ में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे हम रेशियो में ले रहे हैं लेंथ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आपको पता होना चाहिए। ये जो प्लेट है उसका रेजिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो, ओम्स लॉ की हेल्प से अलग यहाँ पे निकाल दो और वोल्टमीटर एमीटर लगा के मेजरमेंट ले सकते हो। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, तो फिर लेंथ पता चल जाएगी। ठीक है, और लेंथ मिल गई, वो लेंथ को हम बोलते हैं एंड करेक्शन। मतलब यहाँ पे एंडिंग पॉइंट पे एक छोटी सी लेंथ और रखनी थी जो इक्विवेलेंट टू दिस रजिस्टर है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की हेल्प से यहाँ पे लेंथ फाइंड की है, तो यहाँ पे भी ये जो हमने किया हुआ है वो भी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की हेल्प से ही हमने लेंथ फाइंड की है। अब दोनों को साथ साथ ऐड कर सकते हो। मतलब सपोज इस तरफ का एंड करेक्शन आपको मिल रहा है D1 और इस तरफ का एंड करेक्शन आपको मिल रहा है D2, तो R1 डिवाइड बाई R2 का फॉर्मूला बन जाएगा L1 प्लस D1 डिवाइड बाई L2 प्लस D2। हो सकता है इधर एंड करेक्शन 3 सेंटीमीटर मिले, उधर 2 सेंटीमीटर मिले, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे एडिशन करना है। ठीक है, तो ये हो गया एंड करेक्शंस। अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसी कोई दी हुई है तो यहाँ का आपको दिया होगा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है सपोज आपको 3 और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 9, तो 9 डिवाइड बाई L इक्वल टू 3 और L निकाल लोगे 3 सेंटीमीटर, और वो आप यहाँ पे लिख दोगे, वही लेंथ ये D1 है। सेम उस तरफ की सिचुएशन दी होगी, वहाँ से आपको D2 मिल जाएगा, फॉर्मूला में रख दो, एक रजिस्टर दिया होगा, एक अननोन है, फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर ब्रिज भी हमारा फिनिश हुआ। अब
आज पढ़ा हमने व्हिस्टन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज, ठीक है। पहले ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ओके, तो अभी ये व्हिस्टन ब्रिज मीटर ब्रिज के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। साथ में एक नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है पोटेंशियोमीटर, जो कि हमारे जो ये चैप्टर है रिसेंट वो उसकी थी लास्ट ईयर ही है, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर में भी बहुत कुछ है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है, फिर एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर है, वाई डू वी नीड पोटेंशियोमीटर है, मतलब पोटेंशियोमीटर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, ठीक है ना। हर एक चीज़ का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ये दो टॉपिक में अगर कोई डाउट है तो आप एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डाउट अपने रख सकते हो मेरे सामने, ठीक है ना। और आपके पास मेरा नंबर होगा ही, व्हाट्सएप पे भी डाउट भेज सकते हो। अगर डेरिवेशन में कहीं पे आपको प्रॉब्लम लग रही है या समझ में नहीं आया कोई स्टेप तो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। थैंक यू।